स्टूडेंट, न्यू लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए यह जो आज आपकी वर्कशीट आई है वो 7th क्लास की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो ये इंग्लिश की वर्कशीट है, 7th क्लास की। वर्कशीट नंबर है आपका 6, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट आपको अपना नाम भी लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। डेट है आपकी 5 अगस्त 2021। तो ये 5 तारीख की आपकी वर्कशीट है। तो ये देखिए जो वर्कशीट है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश की 7th क्लास का जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, उस पर आपकी ये वर्कशीट आई है। तो देखते हैं क्या है वर्कशीट में। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर्स। देखिए मैचिंग करनी है, सही पिक्चर पे मैच करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए जो किंगडम है आपको किंगडम को इससे मैच करना है और किंग को इससे मैच करना है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, ये देखिए आप इसकी पिक्चर्स बना लेना या फिर आप चिपका भी सकते हैं पिक्चर्स, फिर आप इसका मैच कर लेना, ठीक है। तो आइए अब नीचे देखते हैं। आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए आपको ये पढ़ना है पैसेज को और नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है ये। It once occurred to certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people of listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important things to do, he would never fail in anything he be right undertake। अब देखिए क्या है। अगर एक किंग, ठीक है, अगर एक किंग को बात करने का सही समय पता हो, ठीक है, कोई राजा है, कोई किंग है, तो उसे सही समय पता हो हर एक काम शुरू करने का कि राइट टाइम क्या है, ठीक है, हर एक काम करने का कि राइट टाइम क्या है। इफ़ ही न्यू हु वर टू राइट पीपल टू लिसन टू। अब देखिए क्या है, वो कौन से वो लोग हैं जो ठीक हैं और कौन से वो लोग हैं जो उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है, जिन्हें उन्हें अवॉइड करना है। ऐसे क्या हैं, ठीक है, ऐसे कौन से लोग हैं उन्हें अवॉइड करना है और ऐसे कौन से लोग हैं जो वो ठीक हैं। If he always knew what was most important things to do, he never failed in anything he might undertake। अगर किंग को ये पता हो कि अगर उसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है और काम करने की क्या है, काम करने की, तो वह कभी भी फेल नहीं होगा। अगर उसे पता होगा कि कैसे काम करना है तो उसे वो कभी भी फेल नहीं होगा। ये सब क्या है, ये किंग सोच रहा है, ठीक है, किंग कह रहा है। अब नीचे देखते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग occurred to him, he had his proclaimed thought his kingdom that he would give a great reward, ये क्या है, रिवॉर्ड, to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। तो उसने अपने किंगडम में एक घोषणा करवा दी। किसने? किंग ने। जो किंग है, किंग ने अपने किंगडम में एक घोषणा करवा दी कि क्या घोषणा करवाई है उसने, कि जो भी उसको इसके बारे में बताएगा, ठीक है, जो 3 क्वेश्चन थे ना, उन तीनों क्वेश्चन के बारे में बताएगा तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो उसे रिवॉर्ड देगा हर एक काम को। तो 3 क्वेश्चन क्या है, वो है हर एक काम को सही समय क्या है, वो जो बताएगा कि सही समय क्या है काम करने का, ठीक है। और
और सही लोग क्या हैं, ठीक लोग, अच्छे लोग क्या हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी काम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, वो तीनों ये चीज़ बताएगा तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस, ठीक है। इन तीनों में से राइट ऑप्शंस क्या है वो हमें बताना है। हु वांट टू डू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, तो कौन चाहता है, कौन जानना चाहता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने का, शुरू करने का सही समय क्या है। तो बताइए क्या है, मिनिस्टर चाहता है, किंग चाहता है, द किंग है या सोल्जर है। तो इसमें क्या आएगा, आपका आएगा इसमें आंसर नंबर बी, ठीक है, ये वाला। तो इसका आंसर है हमारा बी। तो आप लिखेंगे बी, फिर यहाँ लिखेंगे द किंग, KING, किंग, ठीक है। फिर दूसरा है व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। तो इसमें है 3 क्वेश्चंस के लिए क्या रिवॉर्ड था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के लिए क्या रिवॉर्ड था, तो सम गोल्ड था, लैंड ओन बाय किंग था, या नो रिवॉर्ड था। तो इसमें आएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, सम गोल्ड। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर ए, सम गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सम गोल्ड। तो आप ये लिखेंगे। तीसरा है आपका द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। तो प्रोक्लेम्ड मीन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ए, इसका राइट आंसर है ए, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ए। फोर्थ है आपका द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड। किंग सोचता था कि अगर उसको तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो वह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एनीथिंग, या फेल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए, नॉट फेल एट एनीथिंग, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। फिर है आपका द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नाउ व्हाट। तो 3 क्वेश्चंस हैं जो किंग जानना चाहता था, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसे पहले जूम कर लेते हैं, देखिए क्या है ये, व्हाट वाज द राइट टाइम आएगा या ईयर टू बिगिन एवरीथिंग। तो इसमें क्या आएगा, टाइम। तो आप ये लिखेंगे टाइम, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप टाइम। फिर है यहाँ पे हु वाज द राइट डैश टू लिसन टू। तो इसमें क्या आएगा, पर्सन या मदर। तो इसमें आएगा पर्सन, तो आप यहाँ लिख लेना पर्सन, PERSON, पर्सन, ठीक है, यहाँ लिखना है आपको पर्सन। तीसरा है व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू। तो इसमें क्या आएगा, इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट। तो इसमें आएगा इम्पोर्टेंट, तो आप इसे भी यहाँ लिखेंगे इम्पोर्टेंट। तो आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ आए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।